हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूटिलिटी टोकन की डेफिनेशन देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या OES क्रिप्टो इस डेफिनेशन को मीट करती है, यानी कि यूटिलिटी टोकन की डेफिनेशन क्या है और क्या वन क्रिप्टो जो है OES क्रिप्टो यूटिलिटी टोकन है। ये आज हम यहाँ पर फाइनली डिसीजन दे देंगे। तो चलिए देखते हैं यूटिलिटी टोकन क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शन की। तो प्राइमरी फंक्शन जैसे किसी भी टोकन या क्रिप्टो का प्राइमरी फंक्शन जो रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसके अंतर्गत आपको ग्रांट एक्सेस टू ए प्लेटफॉर्म, सर्विस और प्रोडक्ट। तो जो भी यूटिलिटी टोकन रहता है वो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म, किसी एक सर्विस या किसी एक प्रोडक्ट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। मतलब एक यूटिलिटी टोकन को आप एक इकोसिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर एक सर्विस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम OES क्रिप्टो की बात करें तो इसको आपको जो है वन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म के अंदर यूज करने की परमिशन मिलती है। आप इसको डील सेकर पर यूज कर सकते हैं, आप इसको वन वैलेट जो पोर्टल है उसमें यूज कर सकते हैं, वन एकेडमी पर आपको एजुकेशन पैकेज मिलता ही है, OES फाउंडेशन जो है उसमें भी आप इसको डोनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी यूटिलिटी टोकन रहता है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो अगर हम बात करते हैं OES क्रिप्टो की तो ये आपको एजुकेशनल पैकेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और दूसरा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहता हो कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। यूटिलिटी टोकन भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसको केवल एक फाइनेंशियल रिटर्न जनरेटेड एसेट आप किसी भी कंडीशन पर कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो आप देखें OES जो है उसका रेट फिक्स रहता है, बढ़ता है तो डिफ़िकल्टी के बेसिस पर बढ़ता है। यहाँ पर आप अगर 10 OES लेते हैं तो वो 10 OES ही रहेंगे। उनका जो प्राइस है 45 यूरो लगभग वही रहेगा। ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होता है लेकिन रिटर्न आपको जनरेट करके देगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम यूज केस। तो जो भी यूटिलिटी टोकन है वो इकोसिस्टम के अंदर ही यूज किए जाते हैं। जैसे एक इकोसिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम जियो कॉइन की बात करें, अभी जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो जियो कॉइन जियो के नेटवर्क पर ही यूज किया जाएगा। चाहे उसको जियो मॉल पर शॉपिंग के लिए यूज करें, ब्राउज़र पर यूज करें, जियो पेमेंट के लिए यूज करें, जियो से रिलेटेड जितने भी पेमेंट सर्विस है उन पर यूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड टोकन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको एक इकोसिस्टम के अंदर यूज किया जाएगा। सेम कंडीशन जो है यूटिलिटी टोकन की OES क्रिप्टो के साथ है। आप OES क्रिप्टो को OES या वन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म के अंदर ही यूज कर सकते हैं, पेमेंट के तौर पर भी, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और स्टैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर जैसे डील सेकर पर प्रोडक्ट परचेज करने और प्रोडक्ट को सेल करने पर पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अब नो वोटिंग राइट्स और डिविडेंड। तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स यानी कि जो अथॉरिटी होती है, जैसे शुड नॉट अफेक्ट या शुड नॉट ऑफर गवर्नेंस राइट, मतलब जो यूटिलिटी टोकन है वो गवर्नेंस के राइट नहीं किसी के साथ शेयर करते। तो वन इकोसिस्टम में भी अगर आप देखें तो गवर्नेंस के जो राइट्स हैं वो ओनरशिप जिसके पास है उसी के पास है। अगर हम बात करते हैं जैसे IGC मेंबर है, यहाँ पर कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, आप उनसे बात करो, सीधा बोलते हैं कि भाई कंपनी ने हमें कोई राइट्स नहीं दे रखे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर गवर्नेंस पावर जो है शेयर नहीं की गई है। हालांकि ये जो वोटिंग वाला सिस्टम है उसको कर कुछ लीडर बना दिए गए हैं, लेकिन उनके पास इनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इसका पूरा गवर्नेंस को चेंज करें। हाँ, वो मैनेजमेंट में जो है हेल्प करते हैं, जैसे कि कौन सी डील अप्रूव होनी है नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें, या फिर और दूसरी चीज़ें कि कैसे जो मैसेज क्या कन्वे करना है। हालांकि जैसे और दूसरी जैसे जूम मीटिंग हो गई, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वो काम करते हैं। बाकी हमें तो कोई एक्टिव रोल उनका दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, डिविडेंड भी यूटिलिटी टोकन की तरफ से नहीं दिया जाता। जैसे कोई स्टॉक है, कोई सिक्योरिटी है, आप उसको परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा उसका कुछ हिस्सा आपके शेयर के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। लेकिन अगर आपके पास OES है तो OES क्रिप्टो वाली कंपनी आपको OES होल्ड करके रखी है, उसके बदले में कोई भी लाभांश नहीं देती। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। डज OES क्रिप्टो मीट दिस डेफिनेशन? क्या OES जो है यूटिलिटी टोकन की डेफिनेशन को मीट करती है?
तो इसका फाइनली जो आंसर है वो ये है कि OES क्रिप्टो इज यूज्ड फॉर पेमेंट। तो OES क्रिप्टो पेमेंट के लिए यूज की जाती है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज की जाती है और प्लेटफॉर्म एक्सेस के लिए भी यूज की जाती है। अगर आपको डील सेकर, OES पोर्टल और वन एकेडमी का एक्सेस चाहिए तो आपको वन इकोसिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये यूटिलिटी टोकन की जो डेफिनेशन है उसमें फिट बैठती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी टोकन में। तो सिक्योरिटी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है जिस पर आपको प्रॉफिट से रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। तो OES क्रिप्टो जो है वो यूटिलिटी टोकन के अंदर कंसीडर की जाएगी और की जाती है। इसको आप कोई भी सिक्योरिटी टोकन नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन लगते हैं वो यूटिलिटी टोकन के लगते हैं। अब हम स्पेसिफिकली कुछ और चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिलहाल हम इसी को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।